ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग मुंडक उपनिषद के अंतिम कुछ मंत्रों पर आ गए हैं। तीसरा मुंडक, द्वितीय खंड, 8वां मंत्र। हमने कल पिछली बार 7वें मंत्र का पाठ किया था, जिसमें यह बताया था कि जो ब्रह्मविद व्यक्ति शरीर प्राप्त जब उसका होता है तो उसकी विभिन्न इंद्रियां, उसके विभिन्न प्राण आदि बृहद प्राण में लीन हो जाते हैं। हम कहते हैं कि उसको पंचतत्व को प्राप्त हुआ, अर्थात उसके शरीर में जो जल था वो व्यापक जल में विलीन हो गया, उसके शरीर में जो वायु थी वो बृहद वायु में विलीन हो गई, उसके शरीर में जो अन्न था वह बृहद अन्न जो पृथ्वी है उसमें विलीन हो गया। यही बात 7वें मंत्र में यहां पर कही गई थी। उसके बाद उसके कर्म या और उसका जो जीव है, विज्ञान में जिसे कहा गया, वह जीव बृहद परमात्मा में विलीन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वह पहले जीवन मुक्त रहता है और मृत्यु के बाद विदेह मुक्त हो जाता है। विदेह मुक्त का अर्थ है उसकी देह भी नहीं रहती। और मैंने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य है विदेह मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति तो महापुरुषों की कृपा से प्राप्त हो जाती है। श्री राम कृष्ण, मां शारदा, इनकी कृपा जिन पर हुई तो उसके बाद उनका जन्म नहीं होता, मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं होगा। लेकिन उसमें मजा क्या है, जिसे हम कहते हैं ना, जीवित रहते हुए मुक्ति का आनंद प्राप्त करना, इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। स्वामी तुरानंद जी वे कहा करते थे कि जब उन्होंने एक प्रसिद्ध मंत्र है, श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे शरीर धारणम। जो जीव है, यह आत्मा है, ये तो सच्चिदानंद स्वरूप ही है। आखिर उसका जन्म क्यों होता है? उसका कारण बताते हुए कहते हैं जीवन मुक्ति के सुख को प्राप्त करने के लिए वह शरीर धारण करते। तो उनको जब ये उन्होंने पढ़ा, उन्हें बड़ा आनंद हुआ। जीवन का उद्देश्य है जीवित रहते हुए उस मृत मुक्ति का आनंद लेना। सब कुछ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन ही मन जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं मुक्त हूं, इस कोई बंधन मुझे नहीं लग सकता इत्यादि। तो यह बात यहां पहले कही जा चुकी है। अब यहां पर विदेह मुक्ति की बात कह रहे हैं, जो पिछली बार हमने यहां पर बताई। वहां पर यह कहा था कि विज्ञान में आत्मा यानी जो जीव है, एम्बॉडीड सोल, वह उपाधि के निवृत्त हो जाने पर आकाश के समान पर अव्यय अनंत अक्षय अज अमर अमृत अभय अपूर्व अनन्य अनंतर अबाह्य अद्वय शिव और शांत ब्रह्म में एक रूप हो जाता। यहाँ पर अकर से वर्णन है, जैसा मैंने पिछली बार कहा था। यह नेति नेति वर्णन। ब्रह्म जो है वह व्यय नहीं होता,
उसका अंत नहीं होता, वह क्षय रहित होता है, जन्म रहित होता है, जरा रहित होता है, मृत्यु रहित होता है, भय रहित होता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार आज हम 8वां मंत्र पढ़ते हैं। यथा नद्यः संध्यमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। क्या कहते हैं? यथा नद्यः, जिस प्रकार से नदियां, स्यन्दमानाः, बहने वाली नदियां, निरंतर बहने वाली नदियां, समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, समुद्र में जाकर विलीन होती हैं। तब क्या करती हैं? नाम रूपे विहाय अस्तं गच्छन्ति, नाम और रूप को त्याग देती है। गंगा जब समुद्र में विलीन हो जाती है तो उसका गंगा नामक रूप नष्ट हो जाता है। सिंधु नदी, उसका फिर सिंधु नाम नहीं रहता, उसका रूप नहीं रहता। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। नाम रूप दोनों को त्याग करके विहाय अस्तं गच्छन्ति, समाप्त हो जाती हैं। और उसके बाद समुद्र में जाने के बाद फिर ना गंगा, यमुना, सरस्वती, ये कावेरी, सिंधु, ये सब कोई नाम नहीं रहता। तथा उसी प्रकार से विद्वान, विद्वान यानी जिसने ब्रह्म को जान लिया है वह विद्वान, नाम रूपात् विमुक्तः, नाम और रूप से विमुक्त होकर परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, दिव्य परात् पर, पर से भी पर, बताएंगे उसका अर्थ क्या। पर से पर, दिव्य पर से पर पुरुष जो है उस परमात्मा में को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहा? गंगा आदि स्यन्दमाना, बहती हुई नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं। अस्तं अदर्शनम अविशेषात्म भावम, अस्तं गच्छन्ति, अस्त हो जाती हैं। उसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं अदर्शनम यानी अदर्श हो जाती है, उसके बाद रहती नहीं, दिखाई नहीं देती। अविशेषात्म भावम, उनका अलग से आत्म भाव, मैं ऐसी हूं, मैं यह गंगा थी, ऐसा अपना भाव, मैंपन का भाव पूरी तरह नष्ट हो जाता है। नाम रूप, नाम च रूपम च हित्वा, नाम और रूप त्याग कर। और हम लोग हमारा नाम और रूप बनाए रखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मरने के बाद हमारा स्टैचू बने, उसके पहले ही स्टैचू बनाना चाहते हैं, नाम बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, व्यक्ति अपने को सीमित नहीं रखना चाहता। जिसने अपने आप को जान लिया कि वह सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, वह देह नहीं है, वह अपना नाम रूप बनाए रखने की चिंता करेगा क्यों? उसको तो लगेगा कि नाम रूप मेरा है ही नहीं। मैं बार बार स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज का दृष्टांत देता हूं, जिनको जब कहा कि आपका फोटो खींचेंगे तो उन्होंने कहा कि निराकार का फोटो कैसे खींचोगे, मैं तो निराकार। जब श्री रामकृष्ण से किसी ने कहा कि पहवारी बाबा जो गाजीपुर के एक संत थे, उन्होंने उनके कमरे में आपका फोटो लगा रखा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं इस खोल का, ये तो खोल है, ऊपर से हमने खोल पहन रखी है, उसका फोटो। लेकिन हम लोग फोटो और एल्बम में ही मस्त हैं, नाम और रूप में ही मस्त हैं। लेकिन जो ब्रह्मविद व्यक्ति है वो नाम रूप को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाता है। प्रारंभ में ही जैसे शिवानंद जी, श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, भले ही लोग उन्हें विवेकानंद इत्यादि कहें, लेकिन वे अपने आप को सदा ही सच्चिदानंद के साथ युक्त मानते थे, नाम रूप से परे मानते थे। तो ये महापुरुष हमारी दृष्टि में नाम रूप वाले होते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में उनका नाम रूप नहीं होता। वे नाम रूप को समझते ही नहीं कि उनको नाम रूप है ही नहीं। वो तो यहाँ पर हमारे को दिखता है कि जब वे मरे तब उनका नाम रूप नष्ट हो गया और वे नाम रूप को त्याग कर गंगा की तरह
समुद्र में विलीन हो गए, सच्चिदानंद में विलीन हो गए। सच पूछा जाए तो उनके लिए तो वे सदा ही विलीन होते। जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है वह सदा ही मुक्त होता है, वो सदा ही परमात्मा में, ब्रह्म में विलीन रहता है। उसी को कहा तथा अविद्याकृत नाम रूपात विमुक्त, है ना, विद्वान नाम रूपात विमुक्त। नाम अभी ये नाम और रूप जो है वो अविद्याकृत, नेम एंड फॉर्म, ये लिमिटेशंस, लेकिन हमें इसी को लेके चलना पड़ता है। थोड़ा विषयांतर से मैं विषयांतर करके थोड़ा सा बता दूं कि नाम और रूप, इसकी सहायता से, क्योंकि हम नाम और रूप से हमारा मन सीमित है, हमारा मन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि निर्गुण निराकार का ध्यान करो तो आप क्या करेंगे? आप आकाश का चिंतन करेंगे। आकाश भी तो एक रूप जैसा ही है। या फिर समुद्र का चिंतन करेंगे। ब्रह्म का चिंतन करने के लिए हम इन चीजों का अवलंबन लेते हैं। और जो दूसरे लोग हैं और भी स्थूल, वो राम कृष्ण, काली, राम कृष्ण, जीसस, दुर्गा इत्यादि के रूप को, रूप और उनका नाम जीसस हम जप करते हैं, मंत्र करते हैं, तो ये क्या है? नाम की सहायता से और किसी रूप की सहायता से हम अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। पर एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमारा मन नाम रूप से परे चला जाएगा और ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। जब हम यह जानने लग जाएंगे कि हम देह मन नहीं है और सामने वाला जो भगवान है वह भी देह मन नहीं है, वह भी नाम रूप से परे है, हम भी नाम रूप से परे हैं, हम दोनों एक हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम रूप की आवश्यकता भले ही प्रारंभ में रहे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति शरीर धारण करते हुए भी, रहते हुए भी उसका मन नाम रूप से परे चला जाता है। तथा अविद्याकृत नाम रूपात विमुक्त सन विद्वान परात अक्षरात, जो क्या कहा है? परात परम, अक्षरात पूर्वोक्तात परम, यानी जो पूर्वोक्त अक्षर, अक्षर यहाँ पर पहले भी इस बात की चर्चा की गई है, जहां पर परात्पर शब्द का उपयोग शास्त्रों में किया गया है, वेदों में और गीता में भी, वहां पर कहते हैं परात्पर का अर्थ कौन? पर यानी जो प्रकृति है, अव्याकृत यहाँ पर कहा गया। अव्याकृत का अर्थ है जिस प्रकृति ने अभी मैनिफेस्ट नहीं किया इस संसार के रूप में, अव्याकृत, अनमैनिफेस्टेड, वह प्रकृति। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण वहां पर मिले हुए हैं, वहां पर उनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, तीनों रूप गुण एक दूसरे से भिन्न नहीं हुए हैं। ऐसी जो परा प्रकृति है, परा प्रकृति, उसको यहाँ पर पर बोलते हैं। परात पर जब बोलते हैं उससे भी परे है सच्चिदानंद ब्रह्म, तो वह क्या करता है? परात परम पुरुषम दिव्यम पुरुषम यथोक्त लक्षणम उपैति, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। पुरुष का वर्णन कई बार किया जा चुका है इस उपनिषद में, इसका हम पुनः विशेष विस्तार नहीं करेंगे। सारा उपनिषद में बार बार उस परात पर पुरुष ब्रह्म का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। उसको प्राप्त करता है, उपगच्छति, उसके साथ में एक हो जाता है। अब परिसमाप्ति हो रही है। कुछ इधर उधर की बातें ऋषि करते हैं। शंकराचार्य अगले श्लोक के, अगले मंत्र के व्याख्या के पूर्व, मंत्र को पढ़ने के पूर्व एक शंका उठाते हैं और उसका समाधान करते हुए कहते हैं, ननु श्रेयसी अनेके विघ्ना प्रसिद्धा। क्या कहते हैं? श्रेयांसी बहुविघ्नानि, एक प्रसिद्ध बात कहते हैं। श्रेयस्कर कार्य के अंदर बहुत विघ्न आते हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, इसलिए क्लेशानाम अन्यतमेन अन्येन वा देवादिना च विघ्नितो ब्रह्मविदपि अन्याम गतिम मृतो गच्छति न ब्रह्म एव। मरने के बाद की बात हो रही है, बताया ना मैंने आपको।
जीवन मुक्ति का वर्णन हो गया, विदेह मुक्ति का बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रश्न उठाते हैं कि विदेह मुक्ति मरने के बाद में जीव ब्रह्मविद व्यक्ति जो है उसमें बाधा हो जाए, वो ब्रह्म के साथ ब्रह्म की प्राप्ति न होवे, उसको जीवन मुक्त है लेकिन मरने के बाद विदेह मुक्त न होवे तो उसको कहीं नरक में जाना पड़े या फिर उच्च कोई स्वर्ग में चला जाए, ब्रह्म को नहीं प्राप्त किया। अतः क्लेशों में से किसी न किसी के द्वारा, कौन से क्लेश? पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। पतंजलि अपने पातंजल योग सूत्र में द्वितीय अध्याय में कहते हैं 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या, अज्ञान, उससे उत्पन्न अस्मिता, मैं का भाव, मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धि में जो हमारे सद्गुण है, मैं बुद्धिमान हूँ, गुणी हूँ, धनी हूँ, मानी हूँ, ये भाव। तीसरा है राग, अटैचमेंट, द्वेष, राग द्वेष, द्वेष होता है हम दूसरे से घृणा करते हैं, राग द्वेष, अभिनिवेश, अभिनिवेश हुआ द डिजायर टू लिव, जीवन जीने की इच्छा, मृत्यु से भय। तो ये इन 5 को क्लेश कहा। और शंका ये उठाते हैं कि मरने के बाद जो ब्रह्मविद व्यक्ति है उसको भी इन क्लेशों से दिक्कत हो सकती है, या फिर देवताओं के द्वारा विघ्न उत्पन्न किया जा सकता है। कहते हैं कि देवता लोग घबराते हैं, जो कोई बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हो और वो अगर मरने वाला हो तो वो कैसा विघ्न कर देते हैं कि कहीं देवलोक में आकर हमारी राज्य न छीन ले, हमारी गद्दी न छीन ले। वो लोग बड़े घबराते हैं। इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद दूसरी गति के लिए देवता लोग विघ्न तो पैदा नहीं करेंगे। इसका समाधान क्या है? न विद्या एव सर्व प्रतिबंधस्य अपनीतत्वात्, विद्या के द्वारा समस्त प्रतिबंध नाश हो जाते हैं। जीवन में उसके आगे की, मरने के बाद हमारी क्या गति होगी, उसके संबंध में कोई चिंता की बात नहीं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होने वाला है। मोक्ष केवल अविद्या रूप प्रतिबंध वाला ही है और किसी प्रतिबंध वाला नहीं है, क्योंकि वह नित्य और सबका आत्म स्वरूप है। इसलिए यह शंका केवल यूं ही एक, आगे अपन देखेंगे उस मंत्र के अंदर, थोड़ा सा उसको समझाने के लिए है। ये शंका तो उठनी ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, जिसकी अविद्या नष्ट हो गई है, वह अब किसी से डरता नहीं। उसका अविद्या नाश हो गई, वो जानता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं और ये जगत मिथ्या है, कहाँ आने जाना कहीं है नहीं, कोई स्वर्ग ही नहीं है, नरक नहीं है, ये सब बातें है ही नहीं। ये मोक्ष जो है केवल उसमें एक ही बाधा होती है, वह होती है अविद्या। जो राग द्वेष इत्यादि मैंने जो कहे 5 क्लेश, उसमें प्रथम होती है अविद्या। अविद्या से अहंकार उत्पन्न होता है, फिर राग द्वेष और फिर मृत्यु से भय। लेकिन जब अविद्या ही गई तो सबके सब नष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं कि अविद्या एक ही प्रतिबंध होने के कारण, उसका नाश होने के कारण उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। क्या कहते हैं? जो कोई इस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में कोई अब्रह्मवित् नहीं होता। वह शोक को तर जाता है, पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर अमरत्व पार कर लेता है। ये इस मंत्र में कहा गया। क्या कहा है? यो हवई, हवई एम्फेसिस करने के लिए, यह कोई व्यक्ति कश्चित लोके, इस लोक में, हवई यानी एम्फेसिस करके, इस लोक में तत्परमं ब्रह्म वेद, जिसकी अभी चर्चा की, परात्पर ब्रह्म, उसको जो जान लेता है। ज्ञानात् मुक्ति, याद रखिए जानना। अभी इसके आगे अभी हम आएंगे कि ज्ञान जो है वो कौन प्राप्त कर सकता है। मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया और ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो इस अपने
सेक्युलर साइंसेस जो है उसमें भी नहीं होता। मेडिकल की पढ़ाई में आपको बता देते हैं, पढ़ा दिया कि हार्ट ऐसा होता है और लंग ऐसा होता है और बीमारी ऐसे होती है और ऐसा होता है, किताब में पढ़ लिया आपने और केसेस नहीं देखे। उसके बाद प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, खिंचाई बहुत होती है, 10-5 कई प्रकार के केसेस देखना पड़ते हैं। निमोनिया के कितने होते हैं, प्लूरिसी के क्या केसेस होते हैं, ये सब बार बार देखने के बाद में आदमी के दिमाग में यह बात बैठती है। और उसके बाद क्या होता है, ठीक जानना क्या होता है, उसके बाद में बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद में ऐसा होता है कि आदमी चला आ रहा है और आप बोल देगा कि अरे ये तो फलाना केस। आदमी को देख के ही डॉक्टर बता देता है कि ये फलाना केस है, उसका केस। इसको कहते हैं ज्ञान। किताबी ज्ञान को तो ज्ञान सेक्युलर साइंसेस में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इसमें भी नहीं माना जाता। तो जहां तक ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न है, वहां पर तो उसको पूरी तरह उसमें एस्टेब्लिश जब तक नहीं होता व्यक्ति, तब तक उसे ज्ञान नहीं माना जाता। तो यहां क्या कहा, जो तत्परमं ब्रह्म वेद, उस ब्रह्म को जानता है वह क्या होता है, ब्रह्मविद भवति। ये एक बहुत फेमस कोटेशन है, बार बार कहते हैं इसको, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म ज्ञानी है वह ब्रह्म ही हो जाता है, फिर वो ज्ञानी नहीं रहता। ज्ञान का अर्थ ही होता है कि अज्ञान का नाश हो गया और हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। ज्ञान कहते हैं, ज्ञान क्या करता है, ज्ञान रहता नहीं उसके बाद में, ज्ञान उस अज्ञान को नाश करके खुद डूब जाता है। जैसे फिटकरी एक दृष्टांत, प्रसिद्ध दृष्टांत है वेदांत का। ये पानी, गंदा पानी है, उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, आप फिटकरी मिलाइए, आप जानते हैं फिटकरी से क्या होता है, पानी साफ हो जाता है। फिटकरी क्या है, फिटकरी भी तो एक वो है, उसमें मैली है। फिटकरी उस मैल को लेकर नीचे बैठ जाती है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है और दोनों अपने आप चले जाते हैं। रहा क्या, अपना स्वरूप, हमारा सच्चिदानंद स्वरूप बचता है और कुछ नहीं बचता। तो यहां यही कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्मैव भवति, होता है। अरे होता क्या है, वो तो है ही, हम तो आत्मा हैं ही, हम सच्चिदानंद स्वरूप है ही, हम भूल गए हैं, वो हमने जान लिया, बस, और कुछ नहीं। तो वो जैसा मैंने स्वामी शिवानंद जी का बार बार कहता हूं, शिवानंद जी कहते हैं मैं तो निराकार हूं। निराकार का फोटो कैसे हो सकता है, निराकार का जन्मदिन कैसे हो सकता है, ये तो जन्मदिन हो ही नहीं सकता। उनको समझ में ही नहीं आती ये बात कि जन्मदिन कैसे होगा। वो तो अपने आप को ब्रह्म ही मानते हैं, आत्मा ही मानते हैं, सच्चिदानंद ही मानते हैं। ये काफी कठिन लगता है, क्योंकि हम लोग अभी देह और मन से इतने जुड़े हुए हैं कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप। लेकिन जो व्यक्ति जान लेते हैं उनको लगता है इतना ही आसान लगता है, जैसे हाथ में ये फूल है, हाथ में ये एक फल है, उसी प्रकार से वो जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। तो इसीलिए कहता है स ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, न अस्य ब्रह्मविद कुले भवति, अस्य अब्रह्मविद कुले भवति। यहां तक कि क्या कहते हैं, शंकराचार्य की टीका देखें, लोके तत्परम, इस लोक में जो उस पर ब्रह्म को जान लेता है, वो यह साक्षात मैं ही हूं ऐसा समझ लेता है, वह किसी अन्य गति को प्राप्त नहीं होता। अभी कहा ना कि वो कोई विघ्न पैदा होगा, नहीं होगा। उसकी ब्रह्म प्राप्ति में देवता लोग भी विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो उनका आत्मा ही है। जिस प्रकार से क्या है, सर्वभूतांतर आत्मा अपनी आत्मा को समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में जानता है, जिसकी चर्चा कई बार यहां पर आई है। श्री रामकृष्ण को जीवन में
वहां पर लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे, एक मल्लाह ने दूसरे मल्लाह को लाठी मारी और श्री रामकृष्ण को लाठी लगा, अरे मुझे लग गई। तो वो तो अपनी आत्मा को संसार के समस्त प्राणियों की आत्मा मानता है। स्वामी विवेकानंद को फिजी आइलैंड में वहां पर अर्थक्वेक हुआ, हजारों लोग मर गए और वहां बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद सोए हुए थे। वो छटपट करने लगे, अरे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो वो तो संसार के समस्त प्राणियों की आत्मा हो जाता है, देवताओं की भी आत्मा हो जाता है। सर्वत्र यह एक जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य बताया गया, संसार के समस्त प्राणियों के साथ अपने एकत्व का अनुभव करना। ईश्वर दर्शन का अर्थ यही होता है। ईश्वर दर्शन का अर्थ नहीं कि सामने ईश्वर आके देख ले, संसार के समस्त प्राणियों में उसी परमात्मा को देखना, मुझ में देखना, सब में देखना, एक आत्मा वही बन जाता है। तस्मात् ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। किंच, और क्या होता है, न अस्य विदुषो अब्रह्मविद कुले भवति। उसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता। अब इसके ऊपर शंका उठती है, प्रश्न उठता है, अरे श्री रामकृष्ण तो ब्रह्मविद थे, स्वामी विवेकानंद तो ब्रह्मविद थे, उनके भाइयों को ब्रह्मविद नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण के परिवार में कोई इधर उधर कोई ब्रह्मविद हुआ नहीं, तो यहां कैसे बोल दिया? इसको यूं व्याख्या करते हुए कहते हैं कि परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं, परोक्ष रूप से कहते हैं कि इन्होंने ब्रह्म को जाना है। या अगर हम उस अपर भगवान को, उस श्री रामकृष्ण की ब्रह्म के रूप में उपासना करें, उनको ब्रह्म के रूप में जाने, तो हम कहेंगे कि हमने ब्रह्म को जाना है। इसके अतिरिक्त यह तो ज्ञान की स्तुति के लिए इस प्रकार से कहा गया, याद रखिए। ज्ञान इतना महान है, उसकी स्तुति के लिए ऐसी बात कही गई है यहाँ पर। किंच तरिति शोकम, वह क्या है, शोक को तर जाता है। तरति शोकम, शोक क्या होता है? शंकराचार्य एक चीज कहते हैं, क्या है, अनेक इष्ट, तरति अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम। शंकराचार्य एक एक शब्द की बड़े सुंदर व्याख्या करते हैं। क्या कहते हैं? अनेक इष्ट वस्तुओं के वियोग जनित संताप को शोक कहते हैं। दुख कैसे होता है? जो हमारी इष्ट वस्तु है उससे वियोग हुआ, हमारा पुत्र चला गया, हमारा धन कम हो गया, हम जिसको प्यार करते थे, मित्र था, वो ट्रांसफर हो गया। या फिर शंकराचार्य ने व्याख्या नहीं की, लेकिन होता है अनिष्ट योग। जो चीज हमें पसंद नहीं, जो व्यक्ति पसंद नहीं, जो परिस्थिति पसंद नहीं है, रोग हम नहीं चाहते, रोग आ गया। बहुत ठंड पड़ने लग गई या बहुत गर्मी पड़ने लग गई, कई प्रकार के ताप जिसे कहते हैं ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप। कोई दुष्ट व्यक्ति से पाला पड़ गया, हमारे शरीर में रोग हो गया, तो यह हुआ इष्ट अनिष्ट योग, अनिष्ट के साथ हमारा योग हुआ। इसको कहते हैं, यह है तरति शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम। उसके बाद जीवनेव अतिक्रांतो, जीवित रहते हुए भी ही वह अतिक्रांत कर जाता है, उसको पार कर जाता है। क्यों? अरे उसके लिए इष्ट अनिष्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे को चाहिए, ये नहीं चाहिए, जैसी परिस्थिति आ जाए। स्वामी शिवानंद जी, उनको श्रीलंका भेजा गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा
उस समय सीलोन था, श्रीलंका में आप जाकर एक आश्रम शुरू कीजिए, वहां पर डिवोटी से उन्होंने कहा कि जाइए। वहां गए, रहे, अलग जगह, सब भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न प्रकार का खाना। बाद में जब आए तो लोगों ने पूछा कि महाराज वहां आपको कैसा रहा, कष्ट हुआ? अरे जो भगवान के साथ युक्त रहता है उसको कहाँ कष्ट, वो सब जगह आनंद है। तो जो ब्रह्मविद है उसको ये बाहरी इष्ट वियोग और अनिष्ट योग जैसी कोई चीज नहीं होती, उन सब से परे हो जाता है, पार कर लेता है। यानी अब क्या आते, तरति तरति शोकम, ये तो हो गया। तरति पाप मानम, पाप को तार जाता है। कौन सा पाप? शंकराचार्य व्याख्या करते हुए बड़ी सुंदर बात कहते हैं, धर्म अधर्म संज्ञक पाप से परे हो जाता है। तरति पाप मानम, धर्म अधर्माख्यम पाप, धर्म भी और अधर्म भी, दोनों पाप। ये कैसे? सामान्य व्याख्या में कहते हैं कि अगर आप बुरा काम करेंगे, अधर्म करेंगे, उसको कहते हैं पाप, और पाप का परिणाम होगा दुख। और धर्म यानी शुभ कर्म, आपका विधि पालन करेंगे, जो आपका धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, उसको पालन करेंगे तो पुण्य होगा और उससे आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन यहां तो उन्होंने कह दिया धर्म और अधर्म दोनों पाप हैं, दोनों बंधन के कारण है ज्ञानी के लिए। बड़ी मजेदार बात है। और संभवतः मैंने यहां कहा था, किसी संदर्भ में कहा या नहीं कहा, या कहीं और कहा, याद रखिए जीवन में जब सुख आवे ना तो सावधान हो जाइए। क्या? ये सुख आपको जो मिल रहा है आपके पुण्य के कारण मिल रहा है, आपका पुण्य क्षय हो रहा है। आपने पहले पुण्य किए थे, इसके कारण बढ़िया आपको सिचुएशन मिली है, खाना मिला है, अच्छा रहा है, या आप पुण्य का क्षय हो रहा है आपका। और जब जीवन में दुख आवे तो प्रसन्न होइए। अरे पहले पता नहीं, जब मैंने पता नहीं कितने पाप किए थे, उस पाप के कारण मुझे ये कष्ट हो रहा है, अच्छा है हो जावे, ये मेरे पाप कष्ट कट रहे। ये संत लोगों की यही दृष्टिकोण होती है। जो दुख आता है तो वो कहते हैं अच्छा है, अरे भाई ये कट जावे। तो फिर वो पाप और पुण्य दोनों को मानते हैं ये बंधन के कारण है, इसलिए दोनों पाप की श्रेणी में आते हैं। पाप भी बांधता है, धर्म भी बांधता है, अधर्म भी बंधन का कारण होता है। धर्म के कारण आपको फिर शुभ जन्म मिलेगा, देवता लोक में मिलेंगे, फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और अधर्म के कारण भी आपको कष्ट होगा। तो इसीलिए शंकराचार्य ये कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि से धर्म और अधर्म दोनों पाप ही हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति पाप से तर जाता है। वो पाप नहीं, उसके कर्म से परे हो जाता है। जैसा उन्होंने पहले कहा था कि कर्म से तर जाता है, यानी क्या होता है, उसके जो प्रारब्ध कर्म है वो मात्र बचे रहते हैं, लेकिन जो संचित और क्रियमान कर्म है वो पुनः नहीं होते। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा, उसके बाद में शरीर छूट जाएगा और मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो धर्म और धर्म अधर्म वो उसको छूते नहीं। वो इस जीवन में जो अच्छा बुरा कर्म कर रहा है वो उसको छूते नहीं, उससे वो परे हो जाता है। पाप मानम कहते हैं। फिर कहते हैं गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्त, गुफा और ग्रंथि से मुक्त हो जाता है। ये गुफा ग्रंथि क्या है? शंकराचार्य उस पे कहते हैं हृदय अविद्या ग्रंथिभ्यो मुक्त। हृदय ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, ये दो ग्रंथि द्विवचन किया है ना, भ्य हृदय ग्रंथिभ्यो, ग्रंथियों से। तो कहते हैं क्या है? हृदय ग्रंथि एक गुफा, यानी गुफा, हमारा हृदय गुफा। हृदय ग्रंथि भिद्यते, हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि
तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये प्रसिद्ध मंत्र है, इसी उसमें आ चुका है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसी में था भिद्यते हृदय ग्रंथि, पेज 76 देखिए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय ग्रंथि अविद्या वासना प्रचय बुद्ध्याश्रय कामः। शंकराचार्य ये कहते हैं हृदय ग्रंथि का अर्थ क्या है? चित्त जड़ ग्रंथि, चैतन्य और जड़ की ग्रंथि, यूनियन। मेरा शरीर जो है वो तो जड़ है, हाँ, पंचभूतों से बना हुआ है, उसके भीतर है चैतन्य, और चैतन्य के कारण यह शरीर चैतन्य दिखाई दे रहा है। इस शरीर में सुख दुख हो रहा है, मन में सुख दुख हो रहा है, वह कहाँ चला गया? मैं पर चला गया, चैतन्य पर चला गया। तो शरीर के सुख दुख वो रंग बांधने के कारण शरीर में चैतन्य में चले गए, और चैतन्य के का जो चैतन्यत्व है वह शरीर में आ गया। ये हृदय ग्रंथि जो है वो कट जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, संशय नाश हो जाते हैं। वहां पर कहा था गुहा ग्रंथि पर अविद्या की जो ग्रंथि है, अविद्या के कारण ये यूनियन नॉट बांधते थे ना, गांठ बांधी, वो कट जाती है। विमुक्त हो जाता है। सन अमृतो भवति, उसके बाद वो अमृत हो जाता है, मृत्यु से परे हो जाता है। यह बात शंकराचार्य कहते हैं। आगे कहा गया है क्षीयते चस्य कर्माणि दृष्टिम दृष्टे, उस परमात्मा का दर्शन करने के कारण वह विमुक्त हो जाता है और अमृत हो जाता है। अरे अमृत हो ही गया, वो आत्मा शरीर मर गया तो क्या होता है? वो तो सदा मुक्त ही है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। अमृतो भवति, ये तो गीता के प्रारंभ में भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित। यह देह मरती है, लेकिन इसके भीतर जो देही है वह नहीं मरता, वह सदा बना रहता है। यह देही है और वह हम नहीं जानते, इसलिए हम कहते हैं कि मर जाए, फलाना मर जाएगा ये करके। आत्मा जो है वह कभी मरती नहीं है, और उसने वह व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, आत्मा के साथ एक कर लेता है, इसलिए वह अमृतो भवति। यहां पर उपनिषद समाप्त हो जाता है। लेकिन अथ इदानीम ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि उपप्रदर्शनेन उपसंहारः क्रियते। क्या? यह जो ब्रह्म विद्या है, ये उपनिषद है, इसका विद्या प्रदान करने की विधि किसे देना, कैसे देना। यहां तो हम लोगों ने न तो मैं अधिकारी देने का, न आप अधिकारी प्राप्त करने का। जब हम देखेंगे यहां पर क्या कहा, ये क्या इस ग्रंथ का उपसंहार किया जाता है। फिर भी स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब स्वामी विवेकानंद से लोगों ने पूछा कि महाराज आप अमेरिका में गए और आपने तो उपनिषदों की बातें कही, उनको ब्रह्मज्ञान या एक अद्वैत का उपदेश दिया, लेकिन वो तो अधिकारी देख के देना चाहिए। ये एक हमारे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अधिकारी विचार। और यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण भी इस संबंध में सतर्क थे। कोई व्यक्ति आता, वो पहचान जाते थे कि अधिकारी है या नहीं, और वे उसके अनुसार उपदेश दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद को अद्वैत का उपदेश देते थे, उनको अध्यात्म रामायण, अष्टावक्र संहिता इत्यादि पढ़ने को देते थे, जिसमें अद्वैत की चर्चा है। स्वामी विवेकानंद प्रोटेस्ट करते थे कि अरे ये क्या सब है, ये बर्तन भी भगवान है, ये थाली भी भगवान है, ये तो सब ब्लास्फेमी, ये तो सब पागलपन है।
श्री रामकृष्ण ने फिर उनको दर्शन इत्यादि कराया। जब पढ़ते थे वो श्री रामकृष्ण कहते थे, अरे क्योंकि मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये सब फालतू बातें हैं, ये क्या है सब, मैं और परमात्मा एक हूँ, जगत मिथ्या है, ये सब मेरे को नहीं समझ में आता, मैं नहीं मानता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे मुझे पढ़ के सुना ना, मैं तुझे क्या कहता हूँ मानने के लिए। उद्देश्य था किसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद पढ़ें, क्योंकि उसके वे अधिकारी थे। लेकिन जब ये बातचीत होती थी तो दूसरों को कहते थे, जाओ वहां जाओ, मंदिर में जाके ध्यान करो, यहां मत बैठो। वो कहते थे वो लोग नहीं, और दूसरे लोग थे उनको वे कहते हैं, अच्छा भक्ति की बात करो, भजन करो। तो स्वामी श्री रामकृष्ण अधिकारी जानकर उपदेश देते थे। स्वामी विवेकानंद से कहा गया कि आप अपने गुरु जैसा क्यों नहीं करते, आप सबको उपदेश दे रहे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझ में अधिकार नहीं, विनम्रता से। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि अरे अद्वैत वेदांत के अधिकारी विदेशों में ज्यादा अच्छे हैं। और मैंने दृष्टांत दिया था मिस्टर सेवियर का। और मैं भारत में आए, अद्वैत आश्रम की स्थापना की, और जब उनका शरीर गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम रूप सब खत्म हो गया है, मेरे को अब मेरी राख को उठा देना, कहीं मेरा फोटो नहीं लगाना और कहीं मेरा मेमोरियल नहीं बनाना, जबकि वे उसके प्रतिष्ठाता थे। और हम लोग वो मेमोरियल और फोटो के पीछे ही लगे हुए। वो अद्वैत वेदांत के अधिकारी थे। तो यहां पर कहा गया है, ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि उप प्रदर्शनेन उपसंहार करते हैं। क्या कहते हैं? तदेतत् ऋचाम अभ्युक्तम। इस संबंध में एक ऋचा कही गई है, ये मंत्र कहा गया है। क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुहत एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषाम एवेषाम एताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवत येस्तु चीर्णम। क्या कहते हैं? क्रियावन्तः, जो अधिकारी क्रियावान होवे, श्रोत्रिय होवे, ब्रह्मनिष्ठ होवे, और स्वयं श्रद्धा पूर्वक एकर्षि नामक अग्नि में हवन करने वाला, श्रद्धयन्तः एकर्षि जुहवत यानी हवन करने वाला, तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए। शिरोव्रतम विधिवत येस्तु चीर्णम, जिन्होंने विधिवत शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें ही ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए। क्या कहते हैं? क्रियावंतः, क्रियावान। अब कौन सी क्रिया? तो इसके पहले हमने देखा था, सत्येन लभतः तपसा येष आत्मा, ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, तत्व ज्ञानेन ब्रह्मचर्य, सत्य, तपस्या, ब्रह्मचर्य, और भी कई वैल्यूज का वर्णन हुआ था। अब हम उसको पहले वापस नहीं जाएंगे। उन सब का जीवन में आचरण करना। दूसरी व्याख्या यह हो सकती है कि जो निष्काम कर्म करता है, बैठा हुआ नहीं है, वो चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना है। भगवान ने अर्जुन को ध्यान दिया था, उन्होंने देखा था कि ये क्रियावान है, उन्होंने पहले ही ब्रह्म ज्ञान, उनको आत्मा का ज्ञान उन्होंने दिया था। तो जो व्यक्ति क्रियावान है, यत्नशील है, चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म कर रहा है, और सत्य, ब्रह्मचर्य, तपस्या इत्यादि सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहा है, ऐसा व्यक्ति श्रोत्रिय, श्रोत्रिय यानी जो श्रुति को जानता है। श्रुति यानी वेद, उपनिषद। जिसने वेदों उपनिषद को पढ़ा है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज जिसे प्राप्त है, जिसने थियोरेटिकली उसका बौद्धिक चिंतन इत्यादि किया है, शास्त्रों को पढ़ा है, कुछ जानता है। दूसरा है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और उसमें ब्रह्म में निष्ठा है। वो मानता है कि ब्रह्म जीवन का उद्देश्य है, ब्रह्म प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। वैसे
ये श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ शब्द गुरु के लिए भी आते हैं, याद रखिए। गुरु कौन है यहां पर आगे पहले हो चुका है। तस्मै सविद्यान उपसमन्वय सम्यक श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो व्यक्ति गुरु के पास जाएगा तो वो कैसा कौन होना चाहिए, उसके बारे में यहां पर यह है। प्रथम मुंडक द्वितीय खंड 12वां मंत्र, हमारी किताब में तो 42-43वां शब्द वो है, 42-43। परीक्ष लोगान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदमायात न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम सुगुरुमेवाभिगच्छेत्। उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाए। कौन से गुरु के पास? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे गुरु के पास जावे जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, श्रुति को जानता है और ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, ऐसे गुरु के पास जाए। यहां पर जब कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शिष्य को देना, यानी उसको ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा है, उस ब्रह्म को उसने सत्य मानकर स्वीकार किया है, निष्ठा है उसमें। और क्या है? श्रद्धयन्तः एकर्षिम जुह्वतः स्वयं, और स्वयं दूसरे से नहीं, स्वयं श्रद्धा युक्त होकर एकर्षि नामक अग्नि में हवन करने वाले हैं। ये देखिए, यह जो मुंडक उपनिषद है यह अथर्ववेद का है, और अथर्ववेद की शाखाओं का अलग अलग अपना उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो वह एकर्षि जो अथर्ववेद का ज्ञान है किसको देना चाहिए, तो वह एकर्षि नामक अग्नि में हवन करने वाला होवे। दूसरा जो होगा सामवेद यजुर्वेद के जो मंत्र होंगे वो दूसरे, उसके वहां पर उनके अलग अलग कंडीशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी न किसी प्रकार का यज्ञ वो करता है। पहले जमाने में यज्ञ की बात थी, आज के जमाने में स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिव ज्ञान से जीव सेवरा, ये महायज्ञ है किसी न किसी प्रकार। और यज्ञ का अर्थ मैंने पहले बता चुका हूं आपको, यज्ञ का अर्थ है ऐसा निष्काम कर्म करना जिसका उद्देश्य दूसरों का कल्याण करना। यह बेसिक कंसेप्ट है। निस्वार्थ भाव से यज्ञ आदि करने से चित्त शुद्धि होती है और व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है। और विभिन्न प्रकार के हैं, इसलिए मैंने कहा कि विभिन्न जो शाखाएं हैं वेदों की, उनमें विभिन्न प्रकार के यज्ञादि का वर्णन है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का वर्णन है। तो श्रद्धा युक्त होकर, एक श्रद्धा की आवश्यकता है, श्रद्धा के बिना नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये बात कही गई। यही नहीं, षट संपत्ति में जो अधिकारी है उसके षट संपत्ति में है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ये 6 वैल्यूज व्यक्ति में होना चाहिए। शम यानी मन का संयम, दम इंद्रियों का संयम, उपरति संसार के विषयों से उपरति उपरत होना, ऊपर तितिक्षा सहन करना, सुख दुख को शांति से सहन करना, श्रद्धा गुरु के वाक्य में श्रद्धा होना, गुरु और शास्त्र ने जो कहा उसको सत्य मानना, और समाधान मन की एकाग्रता। तो श्रद्धावान होना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक निष्काम कर्म करने वाला होवे। तेषाम एतेषाम ब्रह्म विद्याम, ऐसे ही लोगों को ब्रह्म विद्या देवे। एक और है शिरोव्रतम विदवत यस्तु चीर्णम, जिसने शिरोव्रत को, उन्हीं ने शुद्ध चित्त, शंकराचार्य कहते हैं कि वे श्रद्धयन्तः शुद्ध चित्त जो हो गए हैं, ब्रह्म विद्या के प्राप्त अधिकारी को यह देना चाहिए जिन्होंने शिरोव्रतम, शिरोव्रतम शिरसी अग्निधारण लक्षणम, एक व्रत किया। क्या व्रत किया है? शिरोव्रत कहते हैं उसको। उसकी व्याख्या यहाँ पर तो अग्नि धारण की बात है, सिर पर अग्नि, लेकिन ये कुछ प्रकार का, जैसे माँ शारदा ने पंचतपा किया था उस प्रकार का है। चारों तरफ अग्नि होती है
चार तरफ अग्नि, बीच में बैठ जाता है और ऊपर सिर पर सूर्य की अग्नि, पंचाग्नि, पंचतपा, आगे पीछे दोनों तरफ और सिर के ऊपर। ऐसा व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, ये तपस्या से याद रखिए चित्त के मल धुल जाते हैं। क्या अर्थ है तपस्या का? वही बात, तपस्या से अब दुख सहन करने से क्या होता है? अभी कहा ना, दुख सहन करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। हमारे जीवन में अगर दुख आए तो समझ लीजिए प्रसन्न होइए कि पाप नष्ट है। और उसको दूर करने का दूसरा उपाय क्या है? जानबूझकर व्रत कीजिए, तपस्या लीजिए, निराहार रहिए, पंचतप कीजिए, रात्रि को जागरण करिए। इससे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैन धर्म में तो पाप नाश के उसको बोलते हैं निर्जरा। संवर यानी हमारे जीवन में और कर्म न आवे उसके लिए टेक्निक है, उसको बोलते हैं संवर। और निर्जरा जो हमारे पाप कर्म पुण्य कर्म जो भी भीतर घुस चुके हैं उनको निकालना। कैसे निकालेंगे? तपस्या के द्वारा, निर्जरा। तो यहां पर कहा गया जिसने शिरोव्रतम, सिर पर अग्नि यानी चारों तरफ अग्नि, ऊपर सूर्याग्नि, उसको जिसने धारण किया है, व्रत पालन किया है। याद रखिए व्रत का अर्थ क्या होता है। ये व्रत का एक कंसेप्ट हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मैं कई बार उसको बता चुका हूं, मैंने विवाह के संबंध में मैंने बात बताई है। कोई व्यक्ति दूसरी तरह से ले, एक ब्रह्मचारी है, विवाह नहीं किया उसने, ब्रह्मचारी के रूप में रहता है, ठीक है, लेकिन उसने व्रत नहीं लिया। और दूसरा होता है अग्नि के सामने गुरु के समक्ष वो व्रत लेवे कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। उसमें शक्ति होती है, उसमें इच्छा शक्ति बढ़ती है, उसमें तेज बढ़ता है। उपवास करने के बारे में भी बड़े मजेदार कहानियां हैं, अच्छी मजेदार बातें भी है। मेरी माता जी उपवास करती थी तो उसमें है कि तुम व्रत ले लो, तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन व्रत के किसी के सामने आपको संकल्प लेना पड़ता है। तो मैं छोटा था, बच्चा था, तो माँ कहती थी तू खड़ा हो जा, तो यहाँ पे सुन तो मैं बोल रही हूं। मेरे को साक्षी रखकर माँ पुस्तक से पढ़ देती थी। जब मैं बड़ा हो गया तो कहते थे तू मेरे को पढ़ के सुना, मैं बोलती हूं, या उसको देख। ये क्या हुआ? व्रत ले लिया। अब उसको तोड़ेंगे नहीं। आज मैं भोजन नहीं करूंगा, ऐसा कर लिया, लेकिन शाम को भूख लगी थोड़ा सा खा लिया, व्रत होता नहीं। और जैन धर्म में तो इसके और भी मजेदार और प्रैक्टिकल भी किया है। किसी से कहते हैं कि अच्छा तुमको दिन भर खाना है कि भाई शाम को भूख लग जाएगी, तो ठीक है, ऐसा काम करो, तुम 4 घंटे का व्रत ले लो। कहाँ 4 घंटे का ले लेता हूँ? क्या सुबह 8 से 12, आज 8 से 12, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो नहीं खाऊंगा। किसी ने ऑफर किया तो नहीं खाऊंगा, भूख नहीं। 4 घंटा हो गया, भूख तो लगी नहीं। अच्छा मैं क्या करता हूं, 4 घंटा और व्रत बढ़ा लेता हूं। किसी के सामने व्रत ले लिया कि 12 बजे से 4 बजे तक मैं और नहीं खाऊंगा। अब भूख लगी तो क्या करे, अरे मन को बता दिया, अरे 4 बजे तो है, 4 बजे तो खा लेगा, ठहर जा। अब 4 बज गया, आज तो ठीक ही चल रहा है, अब क्या दिक्कत है, चलो आज 8 बजे तक 4 घंटा और बढ़ा ले। फिर देखा कि शाम हो गई, 4 बज गई, कोई थकान भी नहीं मालूम हो रही है, सब ठीक ही चल रहा है, चलो 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एक फिर व्रत ले लिया। दिन भर का 24 घंटे उपवास हो। लेकिन ये व्रत का इंपॉर्टेंस सब जगह, सारे शास्त्रों में अग्नि को साक्षी रखकर, गुरु को साक्षी रखकर या और किसी को साक्षी रखकर व्रत ले लेना। और छोटे मोटे व्रत भी होते हैं। सुबह उठकर सूर्यास्त के, सूर्योदय के पहले आध घंटे पहले उठकर हम ध्यान जप करेंगे, इतना 1000 जप रोज करेंगे, व्रत ले लें, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो लोग निष्ठावान होते हैं, जब देखते हैं वृद्धावस्था आ गई, अब इन छोटे मोटे व्रत को पालन करना भी कठिन हो जाता है,
तब जैन धर्म के अनुसार तो वो लोग समाधि मरण आमरण अनशन करके शरीर त्याग देते। बिना व्रत के शरीर रहने से क्या लाभ, कैसी निष्ठा। शंकराचार्य यहां पर यही बात कहते हैं। इसके आगे या कहीं पर आएगा जिसमें कहते हैं ये वो कहते हैं कि संतो तेषाम एवं संस्कृत आत्मनाम, संस्कृत आत्मा, संस्कृत यानी संस्कार वाले कल्चर्ड व्यक्ति, जो लोग व्रत पालन करते हैं उनके जीवन में निष्ठा संस्कार पड़ते हैं। याद रखिए, सारा आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है अच्छी आदतें बनाना। स्वामी विवेकानंद कहते थे अच्छी आदतें बनाना। और चरित्र क्या है? इन आदतों का समूह है, श्रेष्ठ आदतों का समूह है, इसको चरित्र कहते हैं। और ये कैसे बनेगी? इस प्रकार निष्ठा पूर्वक छोटे छोटे व्रतों को धारण करके उसको पकड़े रहकर धीरे धीरे हमारा चरित्र निर्माण होता है। तो यहां पर यही कहते हैं कि व्रत शिरो करके यथार्थ वर्णानाम वेद व्रतम, यानी वेदियों का वेद व्रत, अथर्व वेदियों का जो वेद व्रत है उसको करके तच्चीर्णम, उसको जिसने किया है उसी को ये विद्या देनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही विद्या का अधिकारी है। ये रामकृष्ण मिशन में ये विद्या या अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि जो है वो 9-10 साल के बाद संन्यास के समय विधिवत दिया जाता है। तो ये 9 साल क्या होता है? 9 साल ये व्रतों का पालन, छोटे मोटे जितने प्रकार के व्रत है उनका पालन करके वो संस्कार मन में जब बैठ जाएगा तब ऐसा व्यक्ति उस विद्या को समझ सकेगा। ये विद्या का अर्थ जैसा अभी मैंने कहा कि केवल मौखिक ज्ञान नहीं है, इंटेलेक्चुअल ज्ञान नहीं है। वह व्यक्ति ही समझ सकता है जो व्यक्ति संस्कृत हो गया है विभिन्न प्रकार के व्रत या अनुष्ठानों के द्वारा। तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिरा पुरोवाच नेतद् अचीर्ण व्रतो अधीते नमः परम ऋषिभ्य, नमः परम ऋषिभ्य। ये अंतिम मंत्र में क्या कहते हैं? तदेतत् सत्यम, इस सत्य का अंगिरा ऋषि ने, हमने कहा था शुरू में अंगिरा के पास में आता है शौनक जो है वह अंगिरा के पास में आकर उनसे प्रश्न करते हैं। अंगिरा ऋषि ने क्या किया है? ऋषि ने उसे शौनक जी को दिया और फिर न एतद अचीर्ण व्रतो अधीते, जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया है वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता। परम ऋषियों को नमस्कार, परम ऋषियों को नमस्कार। जब 2 बार बोला जाता है इसका अर्थ है समाप्ति। क्या है? तदेतत् अक्षरम पुरुषम, इस अक्षर पुरुष सत्य को अंगिरा ऋषि ने पूर्व काल में अपने समीप विधिवत आए हुए प्रश्नकर्ता शौनक जी से कहा था। हमने इसकी चर्चा विस्तार से की थी। गुरु के पास विनम्र होकर विधिवत वो हाथ में लकड़ी इत्यादि विनम्रता का द्योतक आकर प्रश्न करना। अधिकारी होना चाहिए। शौनक जी अधिकारी थे, उसका है महाशाल थे, अधिकारी का वर्णन है। उसके बाद में विनम्रता होनी चाहिए, गुरु के पास विनम्रता से जाना चाहिए और उसे एक विनम्र प्रश्न करना चाहिए। उनके पास उनके समान अन्य किसी गुरु को भी उसी प्रकार अपने समीप विधि पूर्वक आए हुए कल्याणकामी मुमुक्षु को उसके मोक्ष के लिए इसका उपदेश करना चाहिए। यह इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई गुरु हो, श्रेष्ठ गुरु, और उसके पास विधिवत कोई शिष्य आवे और इस प्रकार का प्रश्न किए और देखे कि यह एक श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी है तो उसको वो अवश्य देवे, शंकराचार्य कहते हैं। तद्वत उसी प्रकार अन्योपि तथैव श्रेयो अर्थान, यह श्रेय प्राप्ति के लिए कल्याणकामी व्यक्ति
ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवे तो ऐसे मुमुक्षु को मोक्ष के लिए विधिवत आए हुए व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करे। न तद ग्रंथ रूपम, इस ग्रंथ के रूप उपदेश का अचीर्ण व्रत पुरुष जिसने शिरोव्रत का आचरण न किया हो अध्ययन नहीं करना चाहिए। जैसे हमने अभी कहा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने उस व्रत का आचरण किया होता है उसी की विद्या संस्कार संपन्न होकर फलवती होती है। याद रखिए, ये विद्या केवल पढ़ लेने की नहीं है। तो पढ़ने की जरूरत क्या है? आजकल तो कंप्यूटर में विद्या भरी पड़ी है, पढ़ने की क्या जरूरत है? उपनिषद के ट्रांसलेशन आपको सब मिल जाएंगे, पढ़ने की क्या जरूरत है? आप देख लीजिए, वो तो आपके माउस के ऊपर है, क्लिक करने से ही मिल जाएगी। विद्या का अर्थ है जिसने व्रत किए हैं, जिसके मन में निष्ठा है, जो आचरण कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जब विद्या प्राप्त करता है, विद्या संस्कार संपन्न होती है, उसी प्रकार वह आचरण करता है, सब में ब्रह्म देखने का प्रयत्न करता है, अपने को शरीर नहीं मानता, अपने को मन नहीं मानता, अपने को आत्मा मानता है। इस प्रकार संपन्न वो करने से फलवती होती है विद्या। यह बात बहुत महत्वपूर्ण बात आज हमने अंतिम उसमें कही। हमें सारा जीवन हमारा अपने आप को अधिकारी बनाना है। विद्या तो आसान है, बातें आसान है, इतनी कठिन नहीं है, कोई नथिंग सीक्रेट। श्री रामकृष्ण वचनामृत उपनिषद सब छपे हुए हैं, लेकिन हम धारण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम संस्कृत नहीं है, हम लोगों ने व्रत नहीं पालन किए। व्रत पालन करें, संस्कार लेवे, देखेंगे कि जो विद्या हमने प्राप्त की है वो अपने आप फलीभूत हो रही है, फलवती नहीं, अन्यथा होगी ही नहीं। समाप्ता ब्रह्म विद्या सायेभ्यो ब्रह्मादिभ्य पारंपर्य क्रमेण संप्राप्ता तेभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। ये यहाँ पर उपनिषद की समाप्ति हो गई है। जिन ब्रह्मा आदि की परंपरा से, ब्रह्मा से लेकर, इसमें है ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमम बभूवः, आप पहले ही देखेंगे, पहले ही मंत्र में ब्रह्मा, उसके बाद में ब्रह्म विद्या उसने अथर्व को दी, अथर्व ने उसके बाद में पूर्व अंगिरा को दी, अंगराज ने भरद्वाज को दी, भरद्वाज ने अंगिरस को दिया इत्यादि। इन परम ऋषियों को समाप्रणाम, जिनके माध्यम से ये आई है, जिन्होंने परब्रह्म का साक्षात दर्शन किया है और उसका बोध प्राप्त किया है, वे ब्रह्मा आदि परम ऋषि हैं। उन्हें फिर भी नमस्कार, फिर से नमस्कार। यह नमः, यह द्विरुक्ति ऋषियों के अधिक आदर और मुंडक की समाप्ति के लिए है। ऋषियों के प्रति अधिक आदर, हम लोग बार बार प्रणाम करते ना, पुनः पुनः बार बार प्रणाम करने का आदर के लिए भी है। और यह उपनिषद समाप्त हुआ, इस समाप्ति की का भी द्योतक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।